चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को क्या ग्रूम किया गया? याद रखिएगा, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। देश के पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर जब से सामने आई है बवाल मचा हुआ है। चंद्रचूड़ को लेकर बीजेपी इन दिनों काफी असहज है, लेकिन मजबूरन और उन पर दबाव होने के कारण उनको कहीं न कहीं सेट करने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन बीजेपी जैसे ही इसको लेकर अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग करती है, उसका भंडाफोड़ हो जाता है और चंद्रचूड़ को लेकर चल रही प्लानिंग फेल हो जाती है। एनएचआरसी का पद उनके हाथ से कैसे चला गया, ये किसी से छिपा नहीं है और एक बार बीजेपी ने फिर से खेल शुरू किया तो एक बार फिर से उनका प्लान लीक हो गया। खबर निकलकर सामने आ रही है कि चंद्रचूड़ को देश का अगला राष्ट्रपति बनाने की बीजेपी तैयारी कर रही है और इस बात को लेकर शायद चंद्रचूड़ ने हामी भी भर दी। लेकिन चंद्रचूड़ जब जब कोई कदम राजनीतिक दिशा में बढ़ाने की कोशिश करते हैं तब तब उन पर ब्रेक लग जाता है। हालांकि इस मामले पर खुद पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या सफाई दी है, इसको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको एक और बयान सुना रहे हैं जिससे बीजेपी की प्लानिंग की पोल खुल गई है। सुनिए। जब लोकपाल का आंदोलन हुआ था आज की तारीख में, जन लोकपाल तो सब भूल गए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को क्या ग्रूम किया गया? याद रखिएगा, वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। जहन में रखिएगा इस बात को। हो गया जो आपने ओबीसी देखा, आपने आदिवासी देखा, क्योंकि उनके हर फैसले को अगर आज आप पढ़ना शुरू करेंगे, हम लोग भी नहीं पढ़ पा रहे थे उनके फैसले, क्योंकि हर फैसले के बीच में एक लकीर वो क्यों खाली छोड़ देते थे जहां पर राजनीतिक सत्ता मन चाहे काम करे। ये परिस्थिति इस दौर में कैसे सामने आकर खड़ी करी गई और हम लोग मानकर चलते हैं कि न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का तो अधिकार उसे ही है। ये देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, जो अपनी रिपोर्ट्स को लेकर हमेशा छाए रहते हैं, क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी और इनकी रिपोर्ट से परेशान गुजरात लॉबी इनकी नौकरी तक खा गई। हालांकि फिर भी इनकी आवाज को वो दबा नहीं पाए और अब एक बार फिर इनके इस बयान ने सियासत में हलचल मचा दी है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री को अपनी फाइल जैसे ही दी, उस फाइल को बड़े साहब ने तुरंत आगे बढ़ा दिया। आपने देखा होगा कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कई ऐसे फैसले दिए जो मोदी सरकार को परेशान करने वाले थे, लेकिन उन फैसलों के बाद भी कुछ काम ऐसे किए जिससे मोदी सरकार ने कई बड़े खेल किए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो टिप्पणी की गई, उसके बाद तो लगा कि सरकार के खिलाफ कुछ बड़े फैसले होंगे, लेकिन उसके बाद चुप्पी साध ली। उससे देश में बहुत अलग मैसेज गया। लोगों को समझ आ गया कि दिखावे और हकीकत में बड़ा फर्क है। भारतीय राजनीति में अक्सर बड़े फैसले अचानक सामने आते हैं जो जनता और विशेषज्ञों को चौंका देते हैं, लेकिन पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी के इस बयान ने ऐसी हलचल पैदा कर दी जिससे समूचा विपक्ष भी सत्ते में आ गया। उनका दावा न केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है, बल्कि जनता और विशेषज्ञों के बीच भी कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक चाल है या ये भारतीय लोकतंत्र के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिखाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनकी पहचान उनके प्रगतिशील और जनहितकारी फैसलों के लिए होती है। उनके पिता वाई बी चंद्रचूड़ भी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। चंद्रचूड़ परिवार भारतीय न्यायपालिका में विशेष स्थान रखता है। शिक्षा और प्रारंभिक करियर। चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त की और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन अपने कुछ फैसलों और प्रधानमंत्री मोदी को घर पर बुलाकर वो सवालों के घेरे में खड़े हो गए। विपक्ष इस मामले को लेकर बड़ा आरोप लगा रहा। उसके मुताबिक इसे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंधों का संकेत मान सकते हैं, जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो सकता है। न्यायपालिका से राजनीति में जाना न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। चंद्रचूड़ की उम्मीदवारी पर विपक्षी दल क्या रुख अपनाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत में ऐसे कई वरिष्ठ राजनेता और बुद्धिजीवी हैं जो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हैं।
डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति बनाने की संभावनाओं पर बहस केवल राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भविष्य पर भी चर्चा है। मोदी सरकार के इस कदम को रणनीतिक या लोकतांत्रिक मजबूरी के रूप में देखा जा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या ये दावा सच साबित होता है और यदि हाँ तो इसका भारतीय राजनीति, समाज और न्यायपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आई सेड ये आप फूल देने का कष्ट ना करें, कितना पैसा खर्च करते हैं आप। सो ही सेड नहीं जी ऐसा नहीं है, अब इतना प्यार है, सभी का प्यार है। तो आई सेड बट कष्ट आप ना लें इतने फूल देने का। एट विच पॉइंट ऑफ टाइम ही टोल्ड मी द इटर्नल ट्रूथ एंड ही सेड ये फूल आपके लिए नहीं देते हैं चीफ साहब, ये हमारे लिए देते हैं। थोड़ा सा फोटो वोटो भी हो जाता है आपके साथ। बट सच में आज जो फूल मिले हैं मुझे, ये मैं दिल से मुझे पता चला कि ये फूल मेरे लिए थे। क्योंकि दिल की बातें जो छुपाई नहीं जा सकती। वेल, it's a moment today of Thanksgiving. It's a little bit of time for looking back in time. But before that, I would like to thank from the bottom of my heart the Supreme Court Bar Association for organizing this event and for all the beautiful words which have been said by each one of the speakers who preceded me. Brother Sanjeev Khanna, I mean, I'm really touched to the core by what you've said. Thank you so much, Rachna. Thank you, Kapilji, for these beautiful words in the poem. Thank you so much, AG. And thank you, really, all of you, for giving me this great honor together with my family. I don't want to be very long, but it's obviously a time when I must acknowledge those who have played a very critical role in my life, and who more, or who better, to begin with than my own mother. I was a sick child. I was prone to falling sick. My mother must have spent night after night keeping awake to ensure that I get well. And I still remember a little saying or a shloka, whatever you can call it, that she would say, which I was thinking of over the last few days. I must have heard her innumerable times saying, Aushadhi Janvi Toyam Vaidyo Narayano Hari, which meant that Aushad, medicine, is like the Ganges, and Vaidyo Narayano Hari, the doctor, is in the position of Narayan. I never knew what the meaning of that phrase was. I never did. All that I knew was that it was accompanied by the bitter medicine which went into my mouth. She told me when I was born, I was growing up, that I have named you Dhananjay, but the dhan in your Dhananjay is not material wealth. I want you to acquire knowledge. Like most Maharashtrian women, she was very powerful. Ours was a woman-dominated house. My mother dominated everything at home. And I think women from Oriya are in the same pattern. So my lovely spouse Kalpana calls all the shots at home, but never messes around with the judgments. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।